अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अनवार और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। आज की वीडियो दरअसल पार्ट 2 है एक पिछली वीडियो सीरीज़ का जो हमने शुरू की थी ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि किस तरह आप अपने इंग्लिश पोर्शन को तैयार कर सकते हैं लैट में। इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली प्रपोजिशंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के आने वाले सवाल जो प्रपोजिशन से रिलेटेड हैं आप उनको बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए यह डिस्कस करना ज़रूरी है कि प्रपोजिशंस आखिर होते क्या हैं। तो चलें इसकी डेफिनेशन पर एक नज़र डालते हैं। प्रपोजिशंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर, पहले अ नाउन, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का हिस्सा है। एंड शो इट्स रिलेशनशिप, और ताल्लुक दिखाते हैं किसके साथ, विथ अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस में आने वाले एक और वर्ड का। अब इसमें तीन चीज़ें हैं जो हमारे पास समझने वाली हैं कि प्रपोजिशन हमारे पास प्री यानी बिफोर आता है, पहले आता है। यानी प्रपोजिशन को अगर हम तीन हिस्सों में तोड़ते हैं तो प्री और पोजीशन, तो इसमें प्री हमारे पास बिफोर से है और पोजीशन यानी उसका ताल्लुक, उसका रिलेशनशिप बताना, उसकी लोकेशन बताने को हम कहते हैं। सिर्फ लोकेशन से लिमिट नहीं रखना है क्योंकि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स आ जाती हैं जो हम अभी तफसील से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन दर हकीकत हमने उसकी लोकेशन से मुराद यहाँ पर रिलेशनशिप को ट्रेस करना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं अभी क्विक। ही गोज़ टू स्कूल बाय द बस, ही नाउन है, गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाता है, कैसे जाता है, बाय द बस, बस और ही के साथ जोड़ने वाला ताल्लुक हमारे पास बाई की शक्ल में, यहाँ प्रपोजिशन की शक्ल में आया है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द डेस्क, बिल्ली एक नाउन है, एक चीज़ है, कहाँ सो रही है, डेस्क पर सो रही है, और इसके बीच में जो कनेक्शन बनाने वाला वर्ड है वो है ऑन, और ये हमारे पास प्रपोजिशन है। अब हम इसकी टाइप्स को कुछ डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। माई फादर कीप्स हिज वॉलेट इन द ड्रॉर, माई फादर यहाँ ये हमारे पास नाउन है, क्या रखते हैं, वॉलेट रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ड्रॉर में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन वो वर्ड है कनेक्शन का जो इसमें आपस की रिलेशनशिप बता रहा है कि वो वॉलेट किधर मौजूद होता है, वो ड्रॉर में मौजूद होता है। माई स्कूल इज़ नियर द पार्क, ये हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया, एक नाउन आ गया यहाँ पे। दूसरा हमारे पास आ गया स्कूल किधर है, पार्क, पार्क का उसके करीब, उसके ताल्लुक क्या बता रहा है, नियर बता रहा है कि वो पार्क के करीब है। द बुक्स फेल ऑफ द शेल्फ, किताबें शेल्फ पर से गिर गई। शेल्फ हमारे पास एक नाउन है, बुक्स हमारे पास एक नाउन है। इसके बीच में जो कनेक्शन बता रहा है, जो बता रहा है कि आखिर हुआ क्या, नीचे गिरी, ऊपर गिरी, साइड पे हुई, क्या हुई, तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑफ है। इस तरह से अगर हम तोड़ते जाएं जुमलों को तो हम मज़ीद जुमले भी जो है इसमें आराम से समझ सकते हैं। जो सिंपल होते हैं एटलीस्ट उनको आप इजीली क्लैरिफाई कर सकेंगे। अगर आप वीडियो को यहाँ पॉज करके इस जुमले को खुद तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं उसकी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। पिक्चर यहाँ पर मौजूद है, इज़ हंग ऑन द वॉल, इज़ हंग किधर है, ऑन द वॉल। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये चार के चार वर्ड्स, ये सारे के सारे हमारे पास प्रपोजिशंस हैं जो कि हमें बता रही हैं कि इन सब्जेक्ट के बाकी, इस सब्जेक्ट का बाकी सेंटेंस के हिस्सों के साथ क्या ताल्लुक है। अब कुछ रूल्स भी हैं हमारे पास प्रपोजिशन के। मैंने आपको बताया था कि नाउन का वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी भी प्रपोजिशन को क्लैरिफाई करने के लिए उसके फ़ौरन बाद एक नाउन का आना ज़रूरी है। नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब अगर हम करना चाहें तो सिर्फ नाउन ही आपने उसमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि बाद सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो आपने नाउन को यूज़ करते हुए प्रोनाउंस को भी ध्यान में रखना है, जेरेंड को भी ध्यान में रखना है। याद रखें कि जेरेंड इज़ आईएनजी वर्ड यूज्ड एज अ नाउन, कि जब आपके पास एक आईएनजी वर्ड होता है जो नाउन के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है तो आप उसको जेरेंड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जॉगिंग है, आई कैन नॉट कंप्लीट माई डे, मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता किसके बगैर, विदाउट जॉगिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जॉगिंग इज़ द कनेक्शन पॉइंट जो हमें बता रहा है कि इसके बीच में ताल्लुक क्या है। और साथ में हम फ्रेज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेज़ होता है इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमारे पास बाज़ दफ़ा एक नाउन इतना बड़ा होता है कि वो एक अपने वजूद में फ्रेज़ की शक्ल रखता होता है। तो हम यहाँ पर अगर इसको देखें, द कैट वॉज प्लेइंग किसके साथ, द लिटल गर्ल। ये लिटल गर्ल जो है ये वो हमारे पास है, ये जो हम ये नाउन के फ्रेज़ के तौर पे या इसको नाउन फ्रेज़ के तौर पे यहाँ पे यूज़ होता देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन विद है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है कि प्रपोजिशन में हमेशा एक नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या फ्रेज़ उसके फ़ौरन बाद आता है ताकि उसका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा सके। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किताब गिर गई, किस पर, किताब टेबल में नहीं कहता आपको, मैं कहता हूँ किताब गिर गई, किससे गिर गई, कैसे गिर गई, वो अगर कनेक्शन में इस्टेब्लिश नहीं करूँगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि नीचे है, चूहा नीचे है,
किस चीज़ के नीचे है भाई, तो कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो हम आप इसकी कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरीज में हम पहले इसको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स हैं। अमूमन इसकी ज़्यादा टाइप्स भी बाज़ लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पास 8 टाइप्स ऐसी होती हैं जो सबसे कॉमन होती हैं। टाइम यानी वक्त के प्रपोजिशंस, प्लेस जगह के, डायरेक्शन जब किसी समत आप मूव कर रहे होते हैं तो उसके लिए अपने प्रपोजिशंस होते हैं, एजेंसी ताल्लुक़ के लिए बताने वाले, इंस्ट्रूमेंट कि जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए अलग प्रपोजिशन यूज़ होता है, रीज़न अगर मकसद स्पेसिफिक होता है तो उसके लिए और हमारे पास प्रपोजिशन होता है, कनेक्शन किसी चीज़ का आपस में कनेक्शन दिखाने के लिए अलग किस्म के प्रपोजिशन यूज़ होते हैं, और ओरिजिन अगर आप किसी चीज़ का ताल्लुक़ बताना चाहते हैं तो उसके लिए अलग किस्म के प्रपोजिशन होते हैं। अब आपने यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है क्योंकि हमने हर एक प्रपोजिशन को तसल्ली से इंडिविजुअली देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की। अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स व्हेन, अब ये आपने इस पर नोट करना है, व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग या कितने लंबे दौरानिए के लिए समथिंग अकर्ड और विल अकर, कोई चीज़ हो चुकी या होगी। सबसे 3 इसमें जो कॉमन है वो है एट, इन और ऑन। ये 3 हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। अब हम इनकी एग्जांपल्स के साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले एट को। एट यूज़ होता है स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम्स ऑफ द डे के, बहुत मखसूस टाइम जो दिन में हमने डिवाइड किए होते हैं, जिस तरह मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है। तो जब आपने इनको यूज़ करना है जुमले में तो इसमें कनेक्शन वाला प्रपोजिशन आप जब यूज़ करेंगे तो आप एट यूज़ करेंगे। जैसे ही मेट अहमद एट नून, यहाँ देखें नून हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और उसको हमने एट के साथ जोड़ा। रियाज अराइव्ड एट 12 इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हमने एट को देखा, ये 12 इन द मॉर्निंग यहाँ पे हमारे पास एक पूरा फ्रेज है जो यूज़ हो रहा है। तो एट यहाँ पे जब हमने यूज़ किया तो 12 इन द मॉर्निंग इज़ वेरी स्पेसिफिक, तो इसको हमने इस तरह यूज़ करना है। अब अगर हम इन की बात करते हैं तो इन आपने तब यूज़ करना है जब मंथ्स, ईयर्स और एनी स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे, यहाँ डे नहीं यहाँ पे ईयर आना चाहिए था। तो जब आप स्पेसिफिकली ईयर को यूज़ करते हैं, रेफ़र करते हैं किसी भी पॉइंट के, तो तब आप इन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मुनीर इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज यूनिवर्सिटी, मुनीर अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाला है अगस्त में, इन यहाँ पे हमने प्रपोजिशन इन यूज़ किया और यही इसके सही इस्तेमाल करने का तरीका है इन के हवाले से। और आई मेट योर फ्रेंड इन द समर ऑफ 2008, इन द समर ऑफ, यहाँ इन द समर ऑफ 2008 यहाँ पे पूरा फ्रेज बन गया है और यहाँ इन जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है इन द सेंस ऑफ कनेक्शन। उसके बाद तीसरा हमारे पास है ऑन। तो ऑन हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम स्पेसिफिक डेज या डेट्स की बात करने वाले हों। जैसे इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द 14th of August। हमने बड़े स्पेसिफिक डे की बात की है तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह यूज़ किया है। फिर आई एम प्लानिंग टू विजिट माई डॉक्टर, मैं अपने डॉक्टर को विजिट करने का प्लान कर रहा हूँ ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे भी हमने क्योंकि एक स्पेसिफिक डे की बात की थी, ऊपर हमने डेट की मिसाल देख ली, नीचे हमने डे की मिसाल देख ली, इस तरह हमने इसको यूज़ करना है। अब तीसरे हम आगे बढ़ने से पहले, अगली कैटेगरी पे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम कुछ और प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के बहुत जनरली डिस्कस कर लें ताकि आपकी नज़र में रह जाए। फॉर यूज़ होता है जब आप बात कर रहे होते हैं ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, यानी दौरानिए की बात कर रहे होते हैं। आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान, कितने दौरानिए के लिए, फॉर 20 years। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने ड्यूरेशन में और ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर यूज़ किया। ड्यूरिंग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो साइमल्टेनियसली यानी दो एक साथ इवेंट हो रहे होते हैं। अगर आप जो है किताब पढ़ रहे हैं और साथ आप फ़ोन भी चला रहे हैं, यानी ए और बी काम इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप ड्यूरिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे डोंट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द क्लास, जब क्लास आप ले रहे हों तो अपना फ़ोन यूज़ ना करें। तो यानी यहाँ पे साइमल्टेनियस इवेंट को डिवाइड करने के लिए ड्यूरिंग का लफ्ज़ यूज़ किया गया। सिंस और फॉर का कनेक्शन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर में। तो सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब एक कॉन्टीन्यूस इवेंट हो रहा होता है इन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, यानी एक ए पॉइंट है उससे अब तक एक स्पेसिफिक इवेंट होता चला आ रहा है, तो इस पे हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे सुबह है और सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग, इस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे। भाई को जब आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप तब बताते हैं कि एक ऐसे पॉइंट पे जिस पे आकर हमारे पास एक इवेंट को कंक्लूड हो जाना चाहिए या उस तक उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो तब हम भाई का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। प्लीज़ कंफर्म योर अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस को कंफर्म कर दें। बाय कब तक, बाय 6 PM। ये आपके पास एक लिमिट आ गई है कि आपने इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो फिर जब आप इसकी बात करेंगे, एक ड्यूरेशन बता देंगे कि इससे पहले काम हो जाना चाहिए, तो फिर आप बाई को यूज़ करेंगे। अनटिल है एक कंटिन्यूस इवेंट जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो तब आप अनटिल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, यू हैव
until tomorrow to submit your assignment, कि आपके पास कल तक का वक्त है to submit your assignment। यहाँ until क्या काम कर रहा है? until ये मैसेज डिलीवर कर रहा है कि कल के बाद ये जो स्पेसिफिक परमिशन है ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप प्रपोजिशन until का यूज़ कर रहे हैं। बिफोर ये आसान है कि अगर एक चीज़ से पहले एक चीज़ हो रही है तो आप बिफोर का सिगा यूज़ करेंगे। प्लीज़ लेट मी नो बिफोर यू लीव फॉर लाहौर, आप लाहौर जाने से पहले कबल मुझे बता देना। यहाँ पे आप बिफोर का यूज़ ऐसे देख सकते हैं। आफ्टर होता है जब कोई चीज़ बाद में हो रही होती है। आई वुड जॉइन यू आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर, जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। टू यूज़ होता है इन टाइम इन रिलेशन टू द नेक्स्ट आवर ऑफ द डे, ये हमारे पास सिर्फ वक्त बताने के दौरान ये में यूज़ होता है। तो टाइम इन रिलेशन टू द नेक्स्ट आवर ऑफ द डे इज 20 minutes to 3 राइट नाउ, यानी 3 बजने में 20 मिनट रहते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ टेलिंग द टाइम। ये स्पेसिफिकली इस तरह के सवाल आ सकते हैं अगर वो पूछना चाह रहे हो, घड़ी बना दें और उसमें लिखा हो कि कितना वक्त हो गया है, 3:40 होते हैं, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ 20 minutes to 4 राइट नाउ। अब हम डिस्कस करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या लोकेशन को। डेफिनेशन की तरफ हम नज़र डालते हैं। अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कहाँ है एक चीज़, इज़ लोकेटेड मौजूद है, इन रेफरेंस टू समथिंग एल्स दूसरी किसी चीज़ के ताल्लुक में, और वेयर समथिंग अकर्ड हुई और विल अकर या होगी, तब आप उसको यूज़ करते हैं। इसके सबसे कॉमन टाइप्स जो हैं, जैसे हमने पहली एग्जांपल में डिस्कस किया था टाइम के हवाले से, तो ये भी हमारे पास एट, इन और हैं। इनमें अब फ़र्क और तरतीब किस तरह करनी है वो हम अपनी जब कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहला हमारे पास है एट। उसमें आप देख सकते हैं कि आप जब एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन को बताना चाहते हैं, यानी बड़ी मखसूस सी पॉइंट को बताना चाहते हैं, तो आप बताएंगे कि आप एट यूज़ करके बताएंगे उसको। अहमद इज स्टेइंग, किधर रह रहा है? एट माई हाउस, मेरे घर में, जो आपका बहुत स्पेसिफिक है, किसी एक घर में नहीं रह रहा, आपके घर में रह रहा है, तो फिर वो एट हो जाएगा। आप किधर हैं? आई एम एट द यूनिवर्सिटी, आप किधर हैं? आप बड़ी स्पेसिफिक जगह पे हैं, यूनिवर्सिटी पे हैं, तो आप यहाँ पे एट का वर्ड यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास इन है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आई एम गोइंग इन द यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग एट द यूनिवर्सिटी। तो अगर आप किसी लोकेशन पर पहुँच रहे हैं तो फिर आप एट यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे इनक्लोज स्पेस में है, किसी बंद जगह पे हैं जो 4 किनारे हैं, जिसके यानी इनक्लोज होता है, यानी अगर मैंने एक स्क्वायर बना दिया तो इसके अंदर जितना एरिया है ये सारा का सारा इनक्लोज्ड है बाय दीज 4 बाउंड्रीज। तो जब आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप चारों तरफ से एक बॉक्स में बंद हैं या एक लोकेशन के अंदर बंद है, तो फिर आप इन यूज़ करेंगे, अंदर यूज़ करेंगे। माई फ़ोन इज़ इन माई पॉकेट, मेरा फ़ोन मेरी पॉकेट में है। या फिर आई एम इन द ऑडिटोरियम, मैं ऑडिटोरियम में हूँ, आई एम एट द ऑडिटोरियम। तब होगा अगर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, आप जनरली वहाँ पे अपना बता रहे हैं कि मैं यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर अंदर हैं तो बेस्ट सेंटेंस टू यूज़ इज़ इन द ऑडिटोरियम। फिर हमारे पास ऑन आ जाता है। ऑन आपने यूज़ करना है जब कोई सरफेस पे कोई चीज़ ऊपर पड़ी हो, तो फिर आप उस पर ऑन यूज़ करते हैं। कैन यू लीव माई बुक ऑन द टेबल, क्या आप मेरी किताब मेरे टेबल पर रख सकते हैं? ऑन द टेबल, उसके सरफेस पे आपने रख देना। इन अंदर नहीं रखना, एट उसके इर्द गिर्द नहीं रखना, ऑन द टेबल। ही इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी, वो बालकनी पे खड़ा है, यानी क्यों खड़ा है? बालकनी है, बालकनी के सरफेस पे वो खड़ा हुआ है। इस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। कुछ और कैटेगरीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके पास तमाम कैटेगरीज़ की क्लैरिटी हो जाए। बाय, नियर, क्लोज टू, ये तीनों के तीनों एक ही तरह से एक ही इस्तेमाल रखते होते हैं जब लैक ऑफ डिस्टेंस हो, जब इनके बीच में दूरी ना हो। नियर से अंदाज़ा हो जाता है करीब। माई हाउस इज़ बाय द पुलिस स्टेशन, माई हाउस इज़ नियर द पुलिस स्टेशन, और माई हाउस इज़ क्लोज टू द पुलिस स्टेशन। ये तीनों एक ही इशारा दे रहे हैं कि पुलिस स्टेशन आपके घर के बहुत करीब है। लैक ऑफ डिस्टेंस है पुलिस स्टेशन में और आपके घर में। नेक्स्ट टू, बिसाइड, जब किसी चीज़ के बिल्कुल एडजेसेंट हो। अब बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय, नियर, क्लोज टू और नेक्स्ट टू, बिसाइड में क्या फ़र्क है। तो अगर ये आपका घर है और ये पुलिस स्टेशन है तो ये बिल्कुल एडजेसेंट है, आम एक बिल्कुल साझा है, बिल्कुल साथ में है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू या बिसाइड। और अगर यही पुलिस स्टेशन है और यहाँ आपका घर बना हुआ है तो अब ये नेक्स्ट टू हो सकता है जो करीब है लेकिन बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, साथ नहीं है, तो यहाँ पे आप ये तफरीक करेंगे इन दोनों में। बिटवीन, अगर किसी चीज़ के बीच में है, मिसाल के तौर पे यहाँ आपका घर है, ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे जो है एक हॉस्पिटल बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं द हॉस्पिटल इज़ बिटवीन माई हाउस एंड द पुलिस स्टेशन। इस तरह से आपने यूज़ करना है। इसके सैम्पल के एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं कि शी हैज़ अ हैबिट ऑफ पुटिंग लीव्स बिटवीन द पेजेस ऑफ द बुक्स, के उसकी आदत है कि वो पत्ते रख देती है अपने किताबों के सफ़ों के बीच में, बिटवीन द बुक पेजेस।
बिहाइंड समथिंग एट द बैक ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज़ के पीछे कुछ है तो आप बिहाइंड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। स्टूड बिहाइंड माई फ्रेंड इन द क्यू, लाइन लगी हुई है, कतार बनी हुई है, आगे आपका दोस्त है, उसके पीछे आप हैं तो आपने बिहाइंड का वर्ड यूज़ किया। इन फ्रंट ऑफ, इसी तरह से अगर आप सामने हैं किसी चीज़ के तो समथिंग सिचुएटेड बिफोर समथिंग, किसी चीज़ के सामने है। लेट्स पुट दिस बैनर इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, हमारा स्कूल है उसके सामने बैनर रख देते हैं तो उसमें आप इन फ्रंट ऑफ यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है। अबव, ओवर, अगर किसी चीज़ के ऊपर है, यानी ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, यानी ये ए पॉइंट है और एक चीज़ है जो उसके ऊपर मौजूद है तो दिस इज़ अबव। एक चीज़ है जो उसके नीचे मौजूद है तो दिस इज़ बिलो, ये अंडर। ये दो यहाँ पे आपने इस तरह से यूज़ करने हैं। दे होस्टेड अ नेशनल फ्लैग, ये दे होना चाहिए था। दे होस्टेड अ नेशनल फ्लैग अबव आवर होम, हमारे घर के ऊपर हमने एक झंडा लगाया ऊपर। और बिलो, अंडर, अगर आप किसी चीज़ के नीचे, द चाइल्ड वॉज अंडर द बेड, हाइडिंग अंडर द बेड, बच्चा बेड के नीचे छुपा हुआ था तो उसकी लोकेशन उस पॉइंट से नीचे है तो आपने उसको इस तरह यूज़ करना है। अब आते हैं प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट की तरफ। प्रपोजिशन और डायरेक्शन और मूवमेंट डिस्क्राइब करते हैं हाउ, किस तरह, वेयर, कहाँ, और इन व्हाट वे, या किस तरह समथिंग मूव्स, कोई चीज़ मूव करती है। हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी ये है कि आप टू फ्रॉम, ओवर, अबव। टू, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं विद अ स्पेसिफिक एम या स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या मूव कर रहे हैं एक नियत के साथ, एक प्लान के साथ, एक इरादे के साथ, एक बड़ी स्पेसिफिक जगह पे। आई वेंट टू लाहौर टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं लाहौर गया अपने दोस्तों को मिलने के लिए। यहाँ पे लाहौर आप क्यों गए, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे गए, एक स्पेसिफिक मकसद के लिए गए, तो आप मिलने गए लाहौर, इसलिए हमने यहाँ पे टू यूज़ किया ताकि उसको कनेक्ट कर सकें। फ्रॉम, जब आप किसी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, अब आप वहाँ पहुँच गए हैं और अब आप वापस आना चाहते हैं, यानी आपका जो पॉइंट है वो जहाँ से आप ओरिजिनेट कर रहे हैं, आप वहीं से कहीं और मूव कर रहे हैं और आ रहे हैं, हालत सफ़र में है, जा नहीं रहे, आ रहे हैं, तो फिर आप फ्रॉम यूज़ करेंगे। आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम कराची, मैं कराची से यहाँ तक आया हूँ। फ्रॉम कराची, यानी आपका ओरिजिन पॉइंट किधर है, कराची है, और आप इधर आए हुए हैं तो आप फ्रॉम यूज़ करेंगे। ओवर, अच्छा अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, जब आप ऊपर की तरफ मूव करें किसी चीज़ के, मिसाल के तौर पे ये जो मैंने एग्जांपल है ना, इससे आपको सही समझ आ जाता है। हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द लेक, ये हमारे पास एक झील है और ये एक हेलीकॉप्टर यहाँ ऊंचाई पे जाता है, यानी वो लेक के ऊपर जाता है और फिर उसके बाद उसके अक्रॉस मूव करता है, यहाँ से उसके ऊपर मूव करता है, तो ये मूवमेंट होती है ओवर के। जब आप हाई जाते हैं और अक्रॉस मूव करते हैं किसी चीज़ के तो फिर ओवर होता है। अबव इज सिंपली मूविंग टू अ हायर पॉइंट, यानी अगर ये एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है और ये हेलीकॉप्टर इससे ऊपर गुजर जाता है तो नाउ दिस इज़ अबव यू। मिसाल अगर आप ये यहाँ खड़े हुए थे और हेलीकॉप्टर आपके ऊपर मूव कर गया तो द हेलीकॉप्टर इज़ अबव यू नाउ। और अगर आप ये यहाँ से मूव करके आपके ऊपर से चला जाए तो जिस तरह लेक था तो द हेलीकॉप्टर मूव्ड ओवर यू, द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर यू। और कुछ और थोड़े से भी डिस्कस इसमें कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं वैसे चाहूँगा कि मैं इनको तफसील से डिस्कस करूँ लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आई एम गोइंग टू जस्ट लेट दिस पिक्चर स्टे हेयर, इसको यहीं रहने दूंगा और आप इसको रोक कर तसल्ली से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स इसके आगे इसलिए रखी हुई हैं कि आप देख सकें तसल्ली से और आप समझ सकेंगे और आपने जो पढ़ा हो पिछले डायरेक्शन को आप उसको क्लैरिफाई कर सकेंगे। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा और मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। अब हम आ जाते हैं प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी की तरफ। प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी डिस्क्राइब करता है या किसी चीज़ को या किसी पर्सन को जो कोई चीज़ कर रहा है या करने पर मजबूर कर रहा है। एनी सेंटेंस दैट यूटिलाइजेस प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी यूजुअली इज इन पैसिव वॉइस। तो आमतौर पे पैसिव वॉइस में होते हैं। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपको याद होगा। दो तरह के कॉमन प्रपोजिशंस होते हैं एजेंसी के, बाय और विद। एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। द क्रॉप वॉज हार्वेस्टेड बाय 4 फार्मर्स। अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, काश्त हो रहा है क्रॉप, कौन कर रहा है, हु इज़ कॉजिंग दिस, 4 फार्मर्स, तो हमने यहाँ पे बाय यूज़ किया। द एक्सीडेंट वॉज कॉज्ड, एक्सीडेंट हुआ, किसने कॉज किया, कौन कॉज कर रहा है, बाय द इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर, बाय आ गया। माई हार्ट इज़ फिल्ड विद इमोशंस, मेरा दिल इमोशन से भर चुका है। आपका दिल जो है किस चीज़ से भरा है, क्या कॉजिंग एजेंट है, कुछ है जो आपको मुतासर कर रहा है, वो इमोशंस हैं, आपने विद यूज़ किया। आई रोट द एग्ज़ाम विद द ब्लू पेन, आपने नीले पेन के साथ एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया तो आपने उसके लिए विद यूज़ किया क्योंकि यू आर कॉजिंग द राइटिंग ऑफ द एग्ज़ाम विद द ब्लू पेन। इस तरह से आपने प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी को यूज़ करना है।
अब आ जाते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ। प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं व्हेन डिस्क्राइबिंग सर्टेन टेक्नोलॉजीज़। कुछ आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ये अब टेक्नोलॉजी की वजह से आके और आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट्स की वजह आके जब आपने उनको स्पेसिफिकली यूज़ करना होता है तो ये 3 किस्म के आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, बाय, विद एंड ऑन। कन्वेंशनली बाय रेफर्स टू मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम बाय की बात करते हैं तो आमतौर पे ये होता है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। बाय जब आप बात कर रहे होते हैं तो सफ़र के हालात के, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, मोटर बाइक है, बस है, कार है, ट्रेन है, तब आप बाय यूज़ करेंगे। वाइल विद एंड ऑन आर यूज टू रेफर टू द यूजेज ऑफ मशीन्स और अदर डिवाइसेस। और विद और ऑन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मशीन और डिवाइसेस के इस्तेमाल में। अब हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। उमर ट्रैवल टू हिज होम बाई ट्रेन। बाय ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन जो है इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक सफ़र का ज़रिया है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया बाय को। अब ये कार भी हो सकता था, बस भी हो सकता था, मोटर बाइक भी हो सकता था, तो हमने एक ही बाय यूज़ करना था इसमें। आई ओपन द लॉक विद माई कीज़। कीज़ यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं मकसद को हल करने के लिए, और आपने उसके लिए क्या यूज़ किया, विद यूज़ किया। वैसे यहाँ पे अगर आप कहें ओपन द डोर बाय माई कीज़ तो वो भी जुमला गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें विद जो है वो बेस्ट है। अगर आप इसको देखते हैं तो विद और बाय अक्सर औकात जो हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने ये याद रखना है एज अ रूल कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस को रेफ़र कर रहे हैं तो आपने विद के साथ उसको रेफ़र करना है। फिर हमने अब ऑन को अगर डिस्कस करना है तो ये जैसे हमने बताया था कि वो भी मशीन्स और डिवाइसेस क्या है। कैन आई टेक अ राइड ऑन योर ट्रैक्टर, क्या मैं आपके ट्रैक्टर की सवारी कर सकता हूँ। राइड ऑन यहाँ पे आ रहा है, तो अब आप एक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। बेशक ट्रैक्टर आप कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट के लिए तो नहीं यूज़ किया जा रहा है, उसको एक मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक डिवाइस को यूज़ किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे ऑन को यूज़ किया। अब हम आ जाते हैं सेकंड लास्ट हमारे प्रपोजिशन की तरफ, रीजंस ऑफ पर्पस, प्रपोजिशन ऑफ पर्पस और प्रपोजिशंस ऑफ रीज़न। तो हम यहाँ पे हमारे पास है कि प्रपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस डिस्क्राइब्स वाई, जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि वाई, क्यों एक चीज़ होती है या क्यों एक चीज़ होगी। कॉमन प्रपोजिशन है फॉर, थ्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ एंड फ्रॉम। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये पता लग रहा होता है कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है, और वो वाई उसका जो है ना इन प्रपोजिशन से होता है। आई ब्रॉट दिस गिफ्ट, क्यों, फॉर यू, आपके लिए, इसमें तोहफा है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर यूज़ हो गया। शी मैनेज टू क्लियर द लैट, कैसे, थ्रू हर डेडिकेशन, किसके थ्रू, वाई, उसमें पर्पस, रीज़न क्या थी, थ्रू हर डेडिकेशन, तो हमने यहाँ पे थ्रू यूज़ किया। आई गॉट लेट टू द एग्जामिनेशन हॉल, क्यों हो गए लेट, कैसे हो गए लेट, ट्रैफिक की वजह से, तो की वजह से, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन दोनों के बीच में क्या था, एक रीज़न थी, एक पर्पस था, एक वजह थी, हमने उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। द टीचर लेफ्ट द क्लास ऑन अकाउंट ऑफ द नॉइस बीइंग क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स। टीचर ने क्लास छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्योंकि बच्चे शोर कर रहे थे। टीचर का क्लास छोड़ना एक एक्शन था, और उसकी वजह क्या थी, उसका कॉज क्या था, एक रीज़न क्या थी, पर्पस क्या थी, वो शोर था, तो हमने उसको एक्सप्रेस करने के लिए लिखा उसका रिलेशनशिप को ऑन अकाउंट ऑफ। ये अब यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ भी आ सकता था, ये तो ये स्वैपेबल हैं, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनमें कोई भी वजह आपस में डिफरेंस नहीं होता। आई नो हाउ टू हैंडल डॉग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, मुझे कुत्तों को संभालना आता है, कैसे आता है, एक्सपीरियंस से आता है। तो ये हमारे पास कॉज है, ये मुझे पता है, ये एक चीज़ है जो मुझे मेरे पास है, अकर हो रही है या अकर होगी, हो चुकी है, तो वो क्यों होती है, एक्सपीरियंस की वजह से। जब ऐसे दो चीज़ें आ जाएं और एक कॉजिंग हमारे पास एक्सप्लेन हो रही हो, तो हम यहाँ पे प्रपोजिशंस ऑफ पर्पस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसका पर्पस है या ये उसकी रीज़न है कि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं कुत्तों को संभाल लेता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं प्रपोजिशन ऑफ कनेक्शन को। प्रपोजिशन ऑफ कनेक्शन डिस्क्राइब्स पोजेशन, पोजेशन हम ओनरशिप को कहते हैं, रिलेशनशिप किसी चीज़ के ताल्लुक को, अकम्पनीमेंट किसी चीज़ के साथ निभाने की सिचुएशन को, तो हम तब उस कनेक्शन जैसे वर्ड से अंदाज़ा हो जाता है तो उसको जो है आप उससे यूज़ करते हैं। द कॉमनली यूज प्रपोजिशन आर ऑफ, टू और विद। तो ये तीन हमारे पास होते हैं। इन तीनों की एग्जांपल जो है हमने नीचे दी भी हुई हैं और साथ में एक्सप्लेन भी किए हैं कि ऑफ जो है वो यूज़ होता है पोजेशन के लिए, जब आप किसी चीज़ को पोजेसिव क्वालिटी के बारे में बताते हैं। टू इज़ यूज फॉर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और थिंग, और टू यूज़ होता है जब हमारे पास रिलेशनशिप डिस्कस हो रही होती है लोगों के बीच में या चीज़ों के बीच में।
और विद होता है अकम्पनी, जब कोई कंपनी दे रहा होता है आपको या किसी चीज़ की कंपनी होती है आपके पास, तो तब आप उसको विद के साथ एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये एक वैसे मशहूर मॉन्यूमेंट है, तो किस चीज़ का स्टैचू, किस चीज़ की पोजेशन है उसके पास, ऑफ लिबर्टी के। वो स्टैचू जो अक्कासी करता है, जो ओन करता है, जो पोजेस करता है लिबर्टी के आइडियाज़ को, उसको हमने इस तरह एक्सप्रेस किया हुआ है। एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन इज़ ऑलवेज इम्प्रेसिव टू द एग्जामिनर्स। अब यहाँ पे हमारे पास है रिलेशनशिप के उसके मायने में, एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है हमेशा इम्प्रेसिव होती है। किसके लिए, उसकी क्या रिलेशनशिप है एग्जामिनर के साथ, वो हमने टू के साथ एक्सप्रेस कर दिया। अब विद को आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि आई वांटेड टू विजिट तुर्की विद माय फ्रेंड, मैं तुर्की जाना चाहता था किन के साथ, विद माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे विद अकम्पनीमेंट, कंपनी की बात हो रही है, कंपनीमेंट की बात हो रही है, मैं किसकी कंपनी में जाना चाहता हूँ, अपने फ्रेंड्स की कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे विद यूज़ कर दिया। अब एक और छोटी सी बात भी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है कि प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बाज़ लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ या पर्सन से ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन होता है कि वो कहाँ से आया है, वेयर एंड हाउ, हाउ भी नहीं, बस वेयर आर यू फ्रॉम। तो जब ये सवाल होता है, या व्हाट कॉज दिस, कि ये कहाँ से आई है चीज़, ये वजूद क्या है इसका, तो तब आप ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन इज़ दिस कंटेक्स्ट रेफर्स टू द नेशनैलिटी, आमतौर पर नेशनैलिटी की बात होती है। अगर आप एक ही सिटीज़न, एक ही मुल्क में रहते हैं तो हम होम टाउन या स्टेट की बात होती है। यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे आप लोग, आपसे पूछेंगे आप कहाँ से हैं, व्हाट्स योर ओरिजिन। बाज़ लोग अगर एक ही स्टेट में रहते हैं फिर आपसे पूछते हैं आपकी एथनिसिटी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, तो तब भी आपका ओरिजिन हो सकता है। और द प्लेस वेयर समथिंग वाज बिल्ट, या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई चीज़ बनी थी, अगर कोई आप पूछते हैं कि अच्छा यार ये ड्राई फ्रूट कहाँ से है, तो उसका ओरिजिन क्या है। आमतौर पे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रॉम को और ऑफ को। मिसाल के तौर पे आई मेट दिस वंडरफुल टूरिस्ट फ्रॉम गिलगित, मुझे एक बहुत अच्छा टूरिस्ट मिला जो कहाँ से आया था, ओरिजिन क्या था, गिलगित था, तो हमने उसके लिए प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल किया। आई एम फ्रॉम बहावलपुर, मैं बहावलपुर से हूँ। फ्रॉम जो आपका क्या बता रहा है, बहावलपुर का ओरिजिन बता रहा है। अब ऑफ के लिए जैसे इसका ऑफ का यूज़ कैसे करेंगे, माई फ्रेंड इज़ ऑफ पश्तून डिसेंट, ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस है जिसमें हमने सेंटेंस को लिखा है। मैं ऐसे भी कह सकता था माई फ्रेंड इज़ फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, और या किसी भी जिस इलाके से है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो पश्तून डिसेंट से है, तो मैंने उसको मेंशन किया ही इज़ ऑफ पश्तून डिसेंट। और इस सब के बाद ये जब हमने सारी टाइप्स क्लियर कर दी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं तफसील से ये सारी चीज़ें आपको बताता। तो की इज़ कि आपने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़नी। ये हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अच्छा यार ये तो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, हम कैसे इनको करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप मुतअद्दिद बार ये सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे या सैम्पल एक्सरसाइजेस को ढूंढ के आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस पोर्शन को एस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो प्रेपोजिशंस या इंग्लिश पोर्शन से रिलेटेड, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।